बगल में ही हम आपको दिखाना चाहेंगे जो है अवधेश प्रसाद का ये कार्यालय भी बना हुआ है यहाँ से ठीक 200 मीटर पे। और हमारे साथ में तमाम युवा साथी और हमारे अच्छा घर है। ठीक ठीक। ये दादाजी का शायद अवधेश प्रसाद जी का जो है इस समय अयोध्या से सांसद हुए हैं, उनका यहाँ निवास स्थान भी है। और हम हमारे साथ तमाम जो है दादाजी जुड़े हैं वरिष्ठ, हम इनसे जानकारी चाहेंगे कि मिल्कीपुर का उपचुनाव होने वाला है, क्या रहेगा माहौल, कौन बनेंगे यहाँ से विधायक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद करीम। मोहम्मद करीम जी, क्या रहेगा जो है अब की बार यहाँ मिल्कीपुर का जो है उपचुनाव? चुनाव तो नए अध्यक्ष मंत्री का सही रहेगा। अच्छा, अवधेश प्रसाद जी का जी। तो इस समय जो है अवधेश प्रसाद जी की जो है सीट इस समय जो है चुनावी कुछ बाबा गोरखनाथ जी से उसने जो है कुछ याचिका उस पर दायर कर दिया था। अच्छा, क्या हुआ? गए लाड़े पे हमसे अवधेश से मतलब है, गोरखनाथ से मतलब नहीं ना। 5 साल रहे झांट उखाड़ी कुछ नहीं दादा कहे था ना गुस्से में आ गए, क्या गुस्सा में कहा परत है। 5 साल रहे कहूँ झांट में बंगला नहीं बनवाए हैं, कुर्सी नहीं बनवाए, दिन की रोड की गधारा बैठे बांटे। तो ये मतलब उनका देख के बोल रहे हैं सांसद जी का जो है, सांसद जी यहाँ घर बनवा दिए। तो सांसद जी को नहीं, हम सांसद जी को बहुत दिन से देख रहा हूँ। अच्छा, आज से नहीं देख रहा हूँ। अच्छा हाँ। तो मतलब बीजेपी का काम आपको समझ में नहीं आ रहा? नहीं, बीजेपी काम नहीं समझ रहा, बीजेपी अपन गांड मरा हुए। अच्छा हाँ। तो समाजवादी से आप क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम राम कलप है। राम कलप। हाँ। तो आप मतलब काफी दिक्कत आपको हो रही, मतलब आप हमें दिक्कत है कुछ मिला नहीं, 5 साल में कुछ नहीं मिला तो क्या दिक्कत नहीं है और क्या है। अच्छा, किस पार्टी से मिला है? खान बछवा सब खा लिया था, दुनिया भर रात भर रखावे अपन घर और खेत रखावे का रखावे। हाय दादा, तो 5 साल में मतलब सिर्फ भाजपा से नहीं मिला, समाजवादी से आपको मिल गया? कौन सी पार्टी से आपको मिला है? हमें कुछ कोई पार्टी से नहीं मिला। हाँ। मिला नहीं कोई पार्टी से, लेकिन हमें सुविधा कुछ मिली है। अच्छा। जो समाजवादी पार्टी से। अच्छा। हाँ। कौन सी सुविधा है दादा जी? बहुत सुविधा है, कुछ डांगरों की बचत है, छूट छाट के बटोर बटार के कहीं का गए, इससे आराम मिल गया। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो देखिए भाई, कहीं न कहीं जैसे हिंदू धर्म में लोग, जैसे भाजपा सरकार कह रही है कि हिंदू धर्म के लिए जो कहीं न कहीं जैसे गौवंशों की रक्षा करना चाहिए जो है। भाजपा बेकार है। हाँ। अच्छा, भाजपा बेकार है, मतलब जैसे जो बछड़े छोड़ दिए हैं इसलिए बेकार है कि मतलब वैसे राजनीतिक दल बछड़ा छोड़ दे है, काव कह दे है। कहीं न कहीं देखिए इतना 500 साल पुराना मुद्दा था, राम मंदिर का आज तक नहीं बन पाया। और अच्छी अच्छी एक सड़कें, हमें तो लग रहा है कि पूरे प्रदेश में बनवा देने, उन्हें बनवा देने। तो कह तो रहे कि जो है भाजपा के कार्यकाल नहीं बनवा दे, विद्या सब पैसा दी तो बनवा दी, वो नहीं बनवा दी। अरे राम राम राम, मतलब ये क्या चीज भाई? सुप्रीम कोर्ट बनवाई। अच्छा, तो नहीं कहीं न कहीं देखिए न्यायालय का तो भाई निर्णय मान ही है, तो न्यायालय तो भाई अपना अगर नहीं किया होता तो कहाँ से बन पाता जो है। अच्छा, तो मतलब न्यायालय के माध्यम से बना है कहीं न कहीं जो है, न्यायालय के आदेश से हुआ। तो इससे पहले जो है इतने दिन से जो है कहीं न कहीं इस पे भाजपा और सपा बसपा, मान लिया भाजपा तो अभी 10 साल हुआ आया है, तो उसके पहले जो है बसपा और सपा का जो है राज्य सरकार में जो हुआ करती थी, जैसे तो कहीं न कहीं ये लोग भी इसी पे रोटी सेकते रहते थे, बोलते थे कि अब जो है अब की बार जो है ये समाजवादी की सरकार होगी तो राम मंदिर बनेगा, या बसपा की सरकार मायावती जी की होगी तो फिर राम मंदिर बनेगा। तो और कहीं न कहीं चुनाव जीतने से पहले भाजपा ने तय कर दिया था कि भाजपा जिस दिन आ जाएगी अयोध्या में राम मंदिर बना देगी, ये निश्चित है, और आने के बाद ही राम मंदिर बन गया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कहीं न कहीं भाजपा बनाई है या न्यायालय बनाया है? राम मंदिर तो पहले था ही, राम मंदिर कहाँ बनाए भाई? राम को हमेशा कहे हम ले आए, राम को कोई लाने वाला, राम तो सबके हृदय में है। नहीं, राम को लाने वाला तो कोई नहीं, राम तो भाई राम सबको लाए है, राम को कोई नहीं लेके आया है। मंदिर कहीं भी बना सकते हैं आप, किसी के दिल को टुकड़ा के। वो तो न्यायालय का आदेश था, वो तो विवाद चल रहा था, मस्जिद थी, लोग देखते थे कि मस्जिद है और चढ़ के वो तो रोटी के सवाल है, लोग कहाँ, सब नौजवान एकदम टहल रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप बेरोजगार, पढ़े लिखे जो है बेरोजगार जो है एकदम टहल रहे हैं। कोई MSc किया है, कोई BSc किया है, खेती बाड़ी साला बछवा खा जाते हैं, सांड। अच्छा। तो हाँ यार मेरे भाई का तार लगवा दिए लोग। अच्छा अच्छा। तो कहीं न कहीं तो देखिए आपका उनका कहना है सरकार का कि देखिए बछड़ा तो आप ही लोग छोड़े हैं ना, कहीं बस उनका काम से उसको रोक दिया। नहीं, सब लोग नहीं छोड़े हैं। क्या वो जनता जो है लोकसभा में दे दिया है और सांसद हो गया दूसरी पार्टी का आदमी,
हैं? तो आखिर क्या कमी थी इन लोगों में? तो कहीं ना कहीं बछड़े सबसे ज्यादा विषम समस्या। बछड़ा और ये लोग जो है अराजकता यही लोग फैलाते हैं। चाहे न्यायपालिका के अंदर सरेआम जय श्री राम का नारा लगाते हैं, कहते हैं कि ये अराजक तत्व हैं। बाजार न बंद किया होता तो बछड़े बिका करते कि ना बिका करते। नहीं दादाजी बतिया तो हम आपकी बहुत अंतरात्मा से समझ सकते हैं। हम कह रहे हैं कि बछड़े अगर बाजार न खत्म हुई होती तो बिकते 2 पैसे 4 पैसे के बिक जाते, जो गरीब आदमी रखे रहता वो सब कोई बिक जाता। अब इधर उधर परेशान कर रहे हैं। तो लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा इससे पहले जब ये नहीं बिकते, मतलब जब लोग इनको बेचते थे तो हमारे आपके घर ही के लोग तब से नहीं बिकते हैं, नहीं तो बिक रहे थे। बतिया हम नहीं समझ रहे मेरी आप, हमारे आपके घर के ही लोग तो कहते थे कि यार गौ हत्या हो रही है। गौ हत्या अब नहीं हो रही है, अब गौ हत्या नहीं हो रही, कितनों में कट रहे हैं, मर रहे हैं, पीट रहे हैं, वैसे घायल हो रहे हैं, लंगड़ हो रहे हैं, थोड़ी गौ हत्या हो रही है, तमाम घर गौ हत्या हो रही है। जैसे अब ये जो अपनी मौत मर रहे हैं, किसी अपनी मौत को मर रहा, अभी वहाँ देखोगे ना गौशाला में जाओ, देखो कितना रात के बिक के जाते हैं, कट जाते हैं। अरे राम राम राम, रात में बिक जा रहे हैं। हाँ बिक जाते हैं। आपने देखा है? हमने देखा नहीं है, बताते हैं, सुनते हैं। नहीं बताने से सुनने तो अब जैसे आप कुछ बोल रहे हैं तो हम सुन ले, उसके बाद जाके बताए दादाजी ने ऐसा कुछ कहा है, तो हमें ऐसा कुछ होना चाहिए ना। अगर बिक रहे हो तो कहीं जो है जरा सा हम लोगों को आप सूचित करिए, किसी दिन हम लोग भी आके वहाँ देखते हैं कि मतलब कब जाते हैं और कब लगते हैं, कौन सी गाड़ी आती है ले जाने के लिए। जाते हैं कोनो पता लगता है। ये तो आप चोरी का काम कब चोरी कब हो जाती है। तो ये तो फिर कहीं न कहीं आप भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे, झूठा था आरोप लगा है, आरोप लगा है। तब अच्छा एक चीज ये बताइए, चलिए हम सब चीज से आपसे संतुष्ट है, ये बताइए कि जो कहीं न कहीं बीजेपी के ऊपर ये आरोप लग रहा है, उदय प्रसाद कह रहे हैं कि ये याचिका दायर नहीं किए हैं, ये जो है इनको डर सता रहा है कि समाजवादी जीत जाएगी, इस डर के मारे जो है इन्होंने जो है याचिका दायर कर दिया था और ये चुनाव नहीं होने देना चाह रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये डर रहे हैं या याचिका दायर होने की वजह से? कुछ भी कर रहे हो, हमसे ऐसे मतलब नहीं है, हमसे अवधेश से मतलब है बस। अच्छा, एक ही सनक है अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी में क्या क्या आपको मिला था? हमको कुछ नहीं मिला। क्या मिला है? तो ये क्या बात है भाई, काहे आप जो कोई न कोई मामला रहा होगा ना। क्या नहीं, क्या कुछ मिला नहीं? क्या हमारा घर बना गए? क्या कर गए? कुछ नहीं कर गए। खेती दे गए, बाड़ी दे गए, कुछ नहीं दे गए। हमारे जो था वही बात। तो आपको कहीं न कहीं अच्छा बाबा जी से इतना बड़ा नफरत क्या हो गया? बाबा गोरखनाथ से क्या मामला था? बाबा गोरखनाथ से 5 साल थे, 5 साल में कहाँ कोई काम किया है? तो इसीलिए तो आदरणीय हम आपसे पूछ रहे हैं कि समाजवादी ने आपसे क्या किया आपके साथ? समाजवादी बहुत काम किया है। तो यही बात तो हम जो समाजवादी जितना इसीलिए तो हम लोग विधायक जी से पहुँचाएंगे। अरे तहसील उसी की बनवाई है, सारा कुछ अच्छा उन्हीं के दिन है, स्कूल दिन है, तमाम स्कूल बनाए है, अच्छा बहुत काम किया है। तो कहीं न कहीं बाबा गोरखनाथ जी भी तो कह रहे थे, भैया बाबा गोरखनाथ जी भी कह रहे थे कि कम से कम हमने जो है यहाँ 10 करोड़ की लागत से तमाम छोटे छोटे अपने घर में धर लिए उपकेंद्र जो है विद्युत उपकेंद्र बनाए हैं। कहाँ बनाए हैं? कहीं बनाए हैं? बताओ। यहाँ बनाए हैं, सब सपा की देन है। एक कहते मतलब विधायक जी जो अपना जो है ये बता रहे हैं कि कुछ नहीं किया, विधायक अपनी रोटी से। चलिए भाई साहब से जुड़ेंगे तब तक। भाई साहब, मिर्चीपुर का क्या हाल रहेगा? भैया अवधेश प्रसाद, अजीत प्रसाद है। अवधेश प्रसाद, अच्छा अजीत प्रसाद हो तो भाई अवधेश प्रसाद है तो अजीत प्रसाद आएंगी, क्योंकि पूरे प्रदेश में तो ऐसा उसका रीजन क्या भैया? अखिलेश जी ने काम किया है मिलकर। अच्छा, उन्हीं की देन है। इसमें जो है 100 नंबर हो गई, 112 हो गई, यहाँ जो है एक पावर हाउस दिए हैं। अच्छा, तहसील उन्हीं की देन है जो मिल्कीपुर में बनी है। 100 सैया हॉस्पिटल है और उसके बाद में एक आश्रम पद्धत यहाँ स्कूल बना है। भाजपा ने क्या जो कोई एक चीज बताया कि हाँ भाजपा ने यहाँ दिया है? अच्छा, कुछ नहीं दिया बस। तो भाजपा का मतलब कोई कार्य, मतलब ये जो 5 साल के पहले 10 साल पहले जो था वही आज भी है। एक भी नया काम भाजपा का है नहीं है कि एक नया काम हो। अच्छा, कोई एक नया काम है। तो कहीं न कहीं देखिए लगातार। और दूसरी चीज, जनता इससे परेशान है। सांड छोड़ कुत्ते सांड लोग खेती खा रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं, लड़ भिड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। ये भी एक बड़ा मसला। अब तो देखिए हम देख रहे हैं तैयारी काफी तैयारी कर दी है, सारे गौशाले अब तो बन गए जो है, जहाँ वो भी गौशाला बनाए हैं। गौशाला के अंदर न तो चारा है न तो भूसा है। शाम के टाइम का फूल नहीं जाओ, शाम के टाइम हटा दे, गौशाला चला जाए, सबके जो खेत अपन चढ़ी। अच्छा, हाँ
फिर जब उन्हें 10 दिन 5 दिन बाद फिर पकड़ के ले जाके दे फिर छोड़ दे। तो कहीं न कहीं अच्छा जो अवधेश के ऊपर ये आरोप लगा है कि अवधेश जी का जो ये चुनाव हुआ था सांसद होने से पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, जो विधायक बने थे, तो कुछ फर्जी कागजात जो है इनका शायद था, उसमें से जैसे उनका वैधता खत्म हो गई थी इस पेपर का, कहने पे एक्सपायर पेपर उसको हम बोलेंगे, जो खत्म हो गया था, उस पर ये चुनाव लड़ने के बाद इस तरह का जो है इनका कार्य था। तो और इस पर अवधेश के लिए क्या कहना चाहेंगे, मतलब किस तरह से राजनीति कर रहे हैं? नहीं, उनकी राजनीति बढ़िया है। हाँ, जमीनी नेता है। अच्छा, जमीनी पुराने नेता है, काम भी करते हैं, ऐसा नहीं को काम नहीं करते, काम भी करते हैं, एक तरफ फर्जी तरह से काम नहीं करते। एक तरफ से हाँ, एक तरफ से भी हमने देखा कि अवधेश जी भी कह रहे हैं कि इसमें कहीं न कहीं भाजपा को डर सता रही है और ये हमें फर्जी जो है बताया जा रहा है। सही है, डर तो सही है, डर रहे हैं, नहीं तो चुनाव होता है यहाँ, चुनाव है यहाँ, 10वीं सीट पे चुनाव नहीं है जी। अवधेश प्रसाद ये भी दावा कर रहे हैं कि समाजवादी के साथ हमेशा से पीडीए साथ में चल के आई है और आज भी पीडीए है, और पीडीए के लोग भी कुछ कहते हैं कि हम लोग भाजपा के साथ हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है, मतलब कैसे? वो अलग की बात है, लेकिन पीडीए जो है साथ में ही है सपा के साथ। अच्छा, और सपा मतलब कोई वो नहीं है, सपा का सबसे अच्छा काम है। अच्छा, हमको तो इसमें कोई काम दिखाई नहीं दिया। यहाँ मिल्कीपुर के लिए अलग कुछ भी किया हूँ, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं है। अच्छा, चलिए, और भी हमारे साथ तमाम साथी हैं, इनसे भी जानकारी चाहेंगे कि यहाँ का ये मिल्कीपुर, इस समय हम जो है धमोलिया में है और हमारे साथ वरिष्ठ चाचा जी हैं, इनसे जानकारी चाहेंगे क्या रहेगा चाचा जी की बार उपचुनाव का माहौल? समाजवादी समाजवादी, ये थोड़ा सा शांत रही बाबू। तो जो है अब की बात समाजवादी का? जी समाजवादी का रहेगा और यहाँ आदमी जो है समाजवादी के ज्यादा। अच्छा, अब आप क्या बताएं, और हम ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती है। चलिए ठीक है, दादाजी ने बताई अपनी राय, यहाँ से समाजवादी रहेगी। भाई साहब, क्या रहेगा माहौल अब की बात, भाजपा या साइकिल? जेके नसीब में जौन होए वो पाए। नहीं तो वो तो नसीब तो होना ही है भाई साहब, लेकिन साइकिल रहे, साइकिल क्या रहेगा भैया माहौल? हमारे यहाँ साइकिल साइकिल। तो ये कहीं न कहीं मिल्कीपुर आज ये जग जाहिर कर रही है कि मिल्कीपुर में शायद साइकिल ही दौड़ाने का यहाँ का जो ही पूरा एकदम मामला तय है। लोगों का कहना है कि यहाँ से साइकिल दौड़ेगी और कमल जो है कहीं न कहीं उनको फिर वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे कि सर्वे के तहत जो हम लोग जो कि ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्टिंग के तहत हम लोगों को जो जनता से उनकी राय मिलती है, तो कहीं न कहीं उस राय को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और जो इतने हमारे साथ युवा साथी बैठे हैं, तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हैं, ये चीज़ हमें जानकारी करके पता चल रहा है, ये आभास हो रहा है कि समाजवादी का यहाँ से दल बल काफ़ी भारी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरेंद्र को अवधि क्रिएटर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।